हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको। क्या समझे? समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ गए? बोल रहा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ गए दोस्तों? तो समकोण त्रिभुज समझ गए। तो समकोण त्रिभुज मैं आपको फिगर से थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज दे दिया है ABC। यहाँ ध्यान दीजिएगा फिगर पे। तो एक त्रिभुज दे दिया है आपको A, ये आपका B है और ये आपका C है। आप ये जानते हैं कि ये क्या है, इसे इसका परपेंडिकुलर या ऊंचाई या तो लंब आप बोल सकते हैं, या लंब हो गया या तो इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। समझ गए? ये आपका ऊंचाई हो गया। आपका नीचे आपका आधार होता है, नीचे आधार हो गया। समझ गए? ये आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आपको त्रिभुज ABC में आपका क्वेश्चन में दिया है कि ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। एक क्वेश्चन है। तो आपका इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा? तो आप समझ गए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण है ना, एक कोण 90 डिग्री का है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्लियर? क्या होता है इसका सूत्र? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका फार्मूला होता है। तो हमको इस पे आपको फार्मूला में दिया हुआ है, आपको आधार 5 सेंटीमीटर दिया है, आपको ऊंचाई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए इस पे रख के। तो फार्मूला में होता है 1/2 गुने आपका आधार दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 लिखिएगा। आपको ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिखिएगा। क्लियर? अब इसको काटिएगा, कटेगा तो आपको 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो आप गुना कर दीजिएगा, तो 5 दूना 10, 10 आपको वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। क्या? 10 इसका आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि आप यहाँ पे वर्ग इकाई क्यों लिखे हैं? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ग इकाई देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कि आपको 1/2 दिया है, ये तो आपको फार्मूला होता है, गुने आपको 5 सेंटीमीटर दिया था, दिया था ना, 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर दिया था। तो ये आप तो 2 से 2 दूना 4 काट दिए। क्लियर हो गया? तो आपको 5 सेंटीमीटर गुने के 2 सेंटीमीटर रहा। तो आप 5 को गुना करेंगे 2 से, तो 5 गुना का 10 हो गया। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुना करिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। इसलिए मैं वहाँ पे लिख दिया वर्ग इकाई। क्या समझें? वर्ग इकाई। अब तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे वर्ग इकाई क्यों लिखा हूँ। इसको वर्ग इकाई लिख सकते हैं। मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ अभ्यास करने के लिए, उसको अभ्यास करके हमें बताइएगा कि उसका आंसर कितना आया। तो पहले आपको समकोण त्रिभुज पार लेना है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया ABC में, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया। आपको ये ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, आपका आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। समझ गए? आपको है ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का कोण है। तो आपको इस क्वेश्चन को आपको हल करके हमें बताना है कि इसका कितना वर्ग इकाई इसका आंसर आया, इसका जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया। और
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं नए नए वीडियो डालूँ तब तक पहुँचती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। बस थैंक यू।